जय श्री राम मित्रों, अभी काकभुशुंडी जी और गरुण जी का प्रसंग चल रहा है, जिसके मैंने कई भाग प्रस्तुत कर दिए हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। गरुण जी काकभुशुंडी जी से कहते हैं, यह ज्ञान का प्रभाव है, यह योग का बल है। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया। इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब प्रेम सहित कहिए। गरुण गिरा सुनी हर्षिव कागा, बोले उमा परम अनुरागा। धन्य धन्य तब मति उर्गारी, प्रश्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी। हे उमा, गरुण जी की वाणी सुनकर काकभुशुंडी जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आदर सहित मन लगाकर सुनिए। जप तप मख सम दम व्रत दाना, बिरति विवेक जोग विज्ञाना। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिनु को न पावे क्षेमा। अनेक जप तप यज्ञ शम यानी मन को रोकना, दम यानी इंद्रियों को रोकना, व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सब का फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है। इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है, उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। हे गरुण जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है, जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। राम विमुख लहि विधि सम देहि, कवि कोविद न प्रशंसहि तेहि। राम भगति एहि तन उर जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। जो श्री राम जी के विमुख हैं, वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाते हैं तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई। इसी से हे स्वामी, यह मुझे परम प्रिय है। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की। श्री राम जी से विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग जप तप यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गरुण जी, जगत में ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म न लिया हो। हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। फिर काकभुशुंडी जी कहते हैं, प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनऊ बेह गेस। सुनी प्रभु पद रति उपजई, जाते मिटहि कलेस। हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा।
मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। मैं धन के मद से मत वाला बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण असगावा। कवने जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाएगा। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुण जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पाप परायण यानी पापों में लिप्त थे। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया। सदग्रंथ लुप्त हो गए। दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म। सुनु हरिजान ज्ञान निधि, कहूँ कछुक कलि धर्म। सभी लोग मोह के वश हो गए। शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए अब मैं कलि के कुछ धर्म कहता हूँ। तो बोलो जय श्री राम। मित्रों, इससे आगे का भाग हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। मित्रों, आप सबकी आशीर्वाद से और आप सबकी दुआओं से मेरी तबीयत में काफी सुधार है। मित्रों, आपको ये प्रसंग कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। कथा अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, कथाओं को शेयर अवश्य करिए। मिलते हैं इससे आगे का प्रसंग लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।